बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो डेमोक्रेसी वर्सेस अनार्की देखिए, आपको समझना है कि अल्लाह के रसूल जो है वो डेमोक्रेसी को उन्होंने कायम किया। अब डेमोक्रेसी, ये जो सूरा है, मैं आपको ये डेमोक्रेसी वर्सेस अनार्की की जो लड़ाई है, ये लड़ाई किस तरह है, कब से है, ये सबूत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अल्लाह के रसूल ने डेमोक्रेसी को कायम किया, रसूलों ने डेमोक्रेसी को कायम किया, और उस रसूलों की डेमोक्रेसी का कायम करने का जो तरीका था वो अलग अलग वक्त में अलग अलग था। लेकिन अल्लाह के रसूल के वक्त में, मतलब आज के वक्त में, जो तरीका था वो इलेक्शन का था। पहले क्या है, एक खानदान हुआ करता था और बाप दादा से वो चलते आता था पहले ये था। अब जो है, ये इलेक्शन का जो तरीका दिया है, ये अल्लाह के रसूल ने दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सूरा है बय्यिना, और ये बय्यिन जो सूरा है, बय्यिना का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। और अब यहाँ पर मैं आपको एक आयत बताता चलूँ। देखिए, फीहा कुतुबुम कय्यिमा, यानी कि यहाँ पर जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहरा, यानी कि जितने भी रसूल थे अल्लाह के, 1,24,000 जो पैगंबर थे, उन्होंने क्या किया, मिनल यतलू सुहुफम, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का को हम एक एक पेज में अगर लेते हैं तो एक एक कमांड समझ सकते हैं। तो एक एक कमांड को चालाकी से इम्प्लीमेंट किया, यानी कि साफ सुथरे तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया। फीहा कुतुबुम कय्यिमा, यानी कि सारे जितने 1,24,000 पैगंबर थे, सब ने किताब को कायम किया, यानी कि सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को कायम किया। अब जो है, प्रॉब्लम कहाँ पर आया, जब शैतानी लोगों ने देखा कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमें अनार्की अनार्की करने ही नहीं दे रहा है। देखिए, अनार्की कहते हैं अपनी मर्जी चलाना। अनार्की किसे कहते हैं? अपनी मर्जी चलाना। अब वो अपनी मर्जी किस हाल में, शैतान के नाम पे चलाए या फिर खुदा के नाम पे चलाए। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी शैतान के नाम पे चलाते हैं तो लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। तो इसीलिए कुछ चालाक लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी ईश्वर के नाम पे चलाते हैं, गॉड के नाम पे चलाते हैं, खुदा के नाम पे चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आयत नंबर 4 है, जिसमें आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि वमा तफर्रकल लजीना ऊतुल किताबा इल्ला मिम बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। उन्होंने मतलब अपनी अनारकी, यानी कि अपनी मर्जी, यानी कि तफर्रक नहीं डाला। कब? यानी कि तफर्रक डालने का तरीका क्या इस्तेमाल किया? किताबा इल्ला मिम बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया जा सकता है, या फिर लोगों को पता नहीं है, अगर लोगों को पता नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वो चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू किया। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वो चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये आपको और हमें समझना है कि डेमोक्रेसी वर्सेस अनार्की की जो लड़ाई है, ये चलते रहेगी, और लोग अनार्की को कुरान के ज़रिए से साबित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज आपने देखा होगा जितने भी फ़िरके हैं वो कुरान का सहारा लेते हैं। यानी कि कुरान मतलब सिर्फ कुरान ही नहीं, हदीस की बेहतरीन किताब कुरान है, यानी कि हदीस का सहारा लेते हैं। इसी तरह जितने भी हिंदू लोग हैं वो भी मज़हबी किताबों का सहारा लेते हैं। जितने भी ईसाई लोग हैं वो भी मज़हबी किताबों का सहारा लेकर तफर्रक डालते हैं। यहाँ पर 1,24,000 पैगंबर का जो मज़हब था वो एक ही था, और उसमें जो आखिरी पैगंबर का जो मज़हब था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, वो था डेमोक्रेसी था, मतलब इलेक्शन सिस्टम। तो
تو یہ جو ڈیموکریسی ورسس انارکی کی لڑائی چلتے رہے گی. آپ نے دیکھا کہ انارکی کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کتاب کا سہارا لے کر الٹی سیدھے مطلب الٹی سیدھا کرنے لگیں گے. وما تفرق الذین، تفرق نہیں ڈالا انہوں نے، اوت الکتاب کے ذریعے سے، جو ان کے پاس آئی بینہ. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو اس کا سلسلہ اور بھی جاری رہے گا. کوئی کوشچن ہے تو کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما